राहु, मैं समझता हूं कि राहु जो है इस युग के लिए बहुत विशिष्ट ग्रह है। राहु का मतलब है कि सिर, जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का धड़ अलग किया था तो सिर जो हुआ सो राहु हुआ और धड़ जो हुआ सो केतु हुआ। तो ये अमर है, अमृत के प्रभाव से अमर है। लेकिन राहु जो है एक राजनीतिक ग्रह है, अशुभता भी उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। ये मति भ्रम का शिकार बना देते हैं लोगों को, ये लड़ा देते हैं, झंझट करा देते हैं। बहुत सारे अवगुण के तो समझिए कि जनक हैं, लेकिन राहु सिर्फ यही नहीं करते हैं। राहु के कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं जो हम नहीं समझते हैं या समझना नहीं चाहते हैं। राहु जब प्रसन्न होते हैं तो आपके सभी विकारों से आपको निकाल देते हैं और सीधे भगवान के शरण में भेज देते हैं। ये चक्र के सबसे ऊपर है इनका, यहां पर राहु है। इनको श्री हनुमान जी कंट्रोल कर देते हैं। ये अमृत से ये भगवान तो जानते न थे कि हम सुदर्शन चक्र से मारने के बाद भी ये अमर हो जाएगा, ये भगवान को पता था। वो अंतर्जामी पुरुष क्या नहीं जानते हैं। शास्त्र में तो हम समझते हैं कि भाई वो भूल से पी लिए, मार दिए, उसको नष्ट नहीं कर सकते थे इसलिए अमृत पी लिया था। नहीं, बिना उसके हरि कृपा का कुछ हो ही नहीं सकता है। किसी जन्म के पुण्य प्रताप होंगे राहु की, किसी जन्म में ऐसे ऐसे अच्छे कार्य किए होंगे राहु जो इस पद से सम्मानित किए भगवान, जो अमर हो गए। तो राहु एक आध्यात्मिक ग्रह है और एक राजनीतिक ग्रह भी है। अगर जीवन में आप उनको समझ ले, थोड़ी बहुत उनकी उपासना कर ले, तो राहु सारे ग्रह से हटा के आपको एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा सकते हैं, जहां संसार के सुख भी आप भोग सकते हैं। अनिद्रा का रोग, बहुत तरह का रोग का कारण है राहु। लेकिन राहु अगर सुप्रभाव होते हैं तो कितने विकारों को, कितने रोगों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए कभी भी किसी ग्रह के बारे में, हर ग्रह में अच्छाई है, हर ग्रह में बुराई है। आप बस समझिए, राहु जो है लग्न में बैठते हैं तो मैंने बताया भी था कि बहुत दिमाग लोगों का खराब रहता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन राहु जो है कभी कभी तृतीय में, खष्टम में, व्यय में बैठ के अच्छा काम करते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि कभी कभी वो शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो अच्छा काम करते हैं, कभी कभी मंगल के साथ बैठ के भी अच्छा काम करते हैं। जबकि किताब में लिखा हुआ है कि मंगल के साथ राहु बैठते हैं तो व्यक्ति बहुत बचाल हो जाए, होगा वो जिद्दी होगा, उसमें बहुत तरह का अवगुण होगा, लेकिन उसके शुभ परिणाम भी राहु देते हैं। तो राहु के लिए क्या करें जीवन में? आंख बंद करके ध्यान करके, मस्तक में ध्यान आज्ञा चक्र पर करें, शिव का ध्यान करें, महाकाल के रूप का ध्यान करें और भगवान शिव की पूजन से राहु की प्रसन्नता मिलती है। राहु के कोई स्तोत्र ले ले, कोई मंत्र ले ले, उनको प्रणाम करें, उससे भी मदद मिलती है। गायत्री के जप से भी मदद मिलती है और हनुमान जी के पूजा से तो राहु देव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो किसी को, अगर हमने गलती किया तो किसी को मनाने का बहुत सरल तरीका है कि हम निष्कपट भाव से उसके शरण में जाएं। अगर कोई देवता है, एक तो खराब से खराब मनुष्य के चरण में भी अगर आप जाके पड़ते हैं तो वो भी दया करने लगता है और सब तो देव समान।